चलो हम लोग को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ना है। क्या लिखा, दूरी सूत्र प्रूफ कर दिए थे, याद है ना। चलो कुछ नोट में लिखवाते हैं, स्पीड लिखते चलो। बोल रहा है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष लिखवा दीजिए, तो लिखो। ये सब प्रूफ कर दिए हैं, अक्ष भी बता दिए थे कि अक्ष क्या है, तो लिखो एक्स अक्ष, जल्दी लिखो। क्षैतिज रेखा को स्पीड लिखो, क्षैतिज क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। कल ही बोला होता तो हम लिखवा दिए होते। फिर वाई अक्ष लिखना, वाई अक्ष लिखकर डैश दो। सेम बात लिखना है उदग्र रेखा, उदग्र रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। हो गया। इसके बाद पॉइंट लिखना मूल बिंदु, मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट इसे बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कहते मूल बिंदु का नियामक, या ऐसे फिगर बना लेना, पहले नीचे फिगर ऐसे बना लेना छोटा करके। ये हम लोग का एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये है वाई डैश। ये जो है यही हम लोग का मूल बिंदु है। और इसका नियामक क्या होता है, 0, स्पीड उतारते चलो, साथ ही साथ उतारते चलो। ये सारा चीज बता दिए थे मौखिक, सिर्फ लिखवाना था। हो गया जी। फिर लिखते चलो, मूल बिंदु का नियामक, ये क्वेश्चन पूछता है 0,0 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। हो गया। फिगर बना लेना, फिगर। हो गया जी। आगे बताएं। नहीं हुआ, नोट जरूर लिख लेना। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। ऐसे वो से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वो से, ओरिजिन पॉइंट को उससे डिनोट करते हैं। हो गया ना, चेंज कर दे। चलो अब हम बता रहे हैं चतुर्थांश। क्या बता रहे हैं, चतुर्थांश। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष तब 9th पढ़ना था। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये सपोज ये है वाई है, ये वाई है
और नीचे क्या हो जाएगा y डैश, डैश का मतलब माइनस, डैश का मतलब माइनस, ये है x और ये क्या है x डैश। ठीक है, समझ लो, उतारना बाद में, समझ लो, पहले समझ लो, हम लास्ट में बोलेंगे उतार लेना, अभी समझ लो। इधर की दूरिया क्या होगा पॉजिटिव और ऊपर की दूरिया पॉजिटिव और फिर लेफ्ट का दूरी निगेटिव और नीचे डाउन का दूरी निगेटिव। बात समझ में आया? यानी राइट की तरफ जाएगा ओरिजिन पॉइंट से, सारी दूरियां ओरिजिन पॉइंट से मापी जाती है। ओरिजिन पॉइंट से राइट की तरफ तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। याद रहेगा? अगर इस क्षेत्र का बात किया जाए तो ये क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन किसी भी बिंदु को लिखते समय याद रखना x को पहले y को बाद में और छोटा कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है x कमा y, x का वैल्यू पहले y का वैल्यू बाद में। इस x को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, कल के क्लास में बताए थे ना जी। और ये के y को क्या बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि। ठीक है, कोई दिक्कत? तो x का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है और y का वैल्यू क्या है निगेटिव। ये हम लोग का पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश और ये क्या है तीसरा, ये क्या है चौथा। याद रहेगा? तो पहला में कोड क्या होता है प्लस प्लस, क्या होता है, और दूसरा में देखो तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस और y का वैल्यू प्लस, और तीसरा में x का वैल्यू और y का वैल्यू। याद रहेगा? चौथा में x का वैल्यू y का वैल्यू। याद रहेगा? ये होगा। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन किसी भी बिंदु पर, किसी भी अक्ष पर किसी बिंदु का नियम, मान लीजिए कि यहां पर एक अक्ष है, यहां पर एक क्या है एक बिंदु है, इस अक्ष पर एक बिंदु मिल गया, इस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। बात समझ में आ रहा है? x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगर इधर तो निगेटिव हो जाएगा, वही वैल्यू है, लेकिन y पर मान लीजिए कहीं पर बिंदु दिया गया है, यहां पर एक बिंदु है और इस बिंदु का नियामक अगर पूछ ले, इस बिंदु का नियामक, तो इस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा y का वैल्यू होगा लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है x कमा जीरो और y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक y। ठीक है, याद रहेगा? आगे देखिए कुछ नोट, नोट क्या है ध्यान से देखिए, यहीं पर नोट लिखवा दे रहे हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नोट लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहीं से नोट चालू करते हैं। नोट 1, पहला नोट क्या है, कोई पूछेगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, किसी बिंदु का नियामक बताओ क्या होगा, अभी बताए थे x कमा जीरो होता है। लेकिन यही बात y अक्ष पर पूछ दे, यही बात y अक्ष पर पूछ दे, x अक्ष ना पूछकर क्या पूछ दे y अक्ष, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है y अक्ष पर, यहां पर लिख देते हैं नोट 2 है, नोट 2 क्या है y अक्ष, y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा जीरो कमा y। याद रहेगा? तीसरा पॉइंट ये लिखना कि x अक्ष का समीकरण, यहां से ये क्वेश्चन पूछ देता है, फिर आप लोग से पूछ देगा y अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या पूछेगा y अक्ष का समीकरण। अच्छा, x अक्ष y अक्ष का समीकरण क्या होगा, एक बात समझना, x अक्ष पर किसी बिंदु का नियमक यह होता है, तो y बराबर जीरो आ गया क्या, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है जीरो, तो y बराबर क्या लिख देंगे y बराबर जीरो, ये इसका समीकरण है। और y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो किसका मान जीरो होता है x का, तो हम लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा जीरो। बात समझ में आया? तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा y बराबर जीरो, y अक्ष का समीकरण क्या होगा x बराबर जीरो। याद रहेगा? अब आप आइए, ये तो बता ही दिए कि प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, इसको तो लिखवाना नहीं है, ठीक है।
अब इसमें क्या है, दूरी सूत्र आप लोगों को प्रूफ कर दिए हैं, पहले पार्ट में किया है ना दूरी सूत्र, इससे पहले तो दूरी सूत्र इसमें नहीं लिखवाएंगे। ये हो गया डाटा। अब क्या है, कुछ और दिख रहा है जी, और कुछ है इसमें, छोड़ दो, कोई छूटेगा तो चलो आगे लिखवाएंगे। अब जो दूरी सूत्र लिखवा रहे हैं ध्यान से देखना, प्रूफ करने वाला पहले प्रूफ कर लेना। कुछ इस टाइप से देगा, डाटा ऐसे लिख लेना। क्या है डाटा, पहला आप लोग का दो बिंदु ए एक्स वाई x1 y1 तथा बी x2 y2 हो तो मान लीजिए कि दो बिंदु ऐसे लिख लीजिएगा, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये ए है जो x1 और क्या है y1, और ये b है जो x2 और क्या दिया है y2। ठीक है, इनके बीच का दूरी अगर पूछ दे तो दूरी प्रूफ कर दिए हैं, तो दूरी बराबर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। नहीं, यहां पर जो किताब वाला दिया है पहले लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी को और आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई ये याद करे या ये एनसीईआरटी ये दिया है, ए बी बराबर x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग को प्रूफ करके दे दिए हैं, पहले क्या यही प्रूफ किए थे, याद है ना, इधर प्रूफ किए थे, कहीं पर होगा, देखो यहां पर प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग यहीं पर लिख लीजिएगा। हमको लगा कि लिखना नहीं है, ये सब थ्योरी आप लोग को याद होगा 9th क्लास में। तो चलो कहां तक, यहां तक लिखवा दिए दूरी सूत्र। बाकी सब प्रूफ के लिए आप लोग पेज छोड़ दीजिएगा, वहां पर प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, चलिए आगे देखिए। तो आगे क्या है, अब बताना है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष दिया है। आपका शीर्ष दिया है, ए आपका दिया है x1 y1 और बी आपका दिया है x2 y2 तथा सी आपका दिया है x3 y3, ऐसा दिया है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ऐसा त्रिभुज दिया है ए बी सी। अब आपका इसका क्षेत्रफल बताना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं कि इसका प्रूफिंग कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने एक त्रिभुज बनाया कुछ इस टाइप से, ऐसा हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब त्रिभुज का शीर्ष दिया है, ये सपोज ए दिया है x2, ए दिया है x1 y1 और ये बी है जो दिया है x2 y2 और ये सी है जो x3 y3 है, ऐसा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम कोऑर्डिनेट में सबसे पहले डाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट में डाल देते। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसका प्रूफिंग भी हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड है नहीं, ध्यान समझिएगा तो बहुत आसान है। ठीक है, हमने इसे कोऑर्डिनेट में डाल दिया, ऐसे हमने कोऑर्डिनेट में डाल दिया। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट में डाल दिए। ये कोऑर्डिनेट है, ये हम लोग का x डैश है, ये y डैश है और ये x है और ये क्या है y है, ऐसा है। त्रिभुज है, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट x1 y1 आप देख सकते हैं, यहां पर लिखे, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। यहां से इसको कोऑर्डिनेट को करते हैं, एक काम करते हैं, इसको पूरा को पेंट कर दे रहे हैं
ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां से ध्यान से देखिए, तो यहां से हमने ऐसे बना लिया, यहां से भी हम कोऑर्डिनेट दिखाना है कि यहां से ये इस टाइप से हो गया, इसके बाद यहां से कुछ इस टाइप से। ठीक है, फिर ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, ये यहां और ये कुछ इस टाइप से है और ये जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, ना टफ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं इस पर कि आप इस ये ब्लैक वाला ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगा, y2 बनेगा, ये क्या बनेगा, y1 बनेगा, और ये क्या होगा, y3 बनेगा। ठीक है, आपको बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का। फिर से ये क्या बना, ये y1 बना, ये y3 बना, और ये y3 बना, और ये y1 बना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू, तो ये होगा हम लोग का क्या होगा, यहां तक वैल्यू है x1 माइनस x2 होगा। कोई पूछ देगा कि यहां से तब यहां तक की वैल्यू बता दीजिए, तो यहां तक क्या है, ये बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला है यहां पर गलत हो, सही है, यहां पर x1 होगा, x2 होगा, यहां पर x1 हो जाएगा, यहां पर x2, x3, x1, सही है। तो ये वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां तक लंबा है, x3 में से x1 घटा दीजिए, x3 में से x1। लेकिन कोई पूछ दे कि ये वैल्यू क्या होगा भैया, तो ये वैल्यू देखिए, बड़ा डंडी में से ये घटाना, तो बड़ा क्या है, x3 है, और जो यहां से यहां तक घटाना है ये बताना, तो ये कितना है, तो ये हम लोग का x2 है। ठीक है, ये है, ये इतना निकल गया। अब आसान है बताना, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। यदि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो सोचिए इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा त्रिभुज का। लेकिन पूरा आकृति आएगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, तो पूरा आकृति कैसे आएगा, यदि आप फिगर को ध्यान से देख लेते हैं तो बहुत सिंपल तरीका से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा पेंट करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ये कलर दे रहे हैं, और यहां पर यदि आप देखिएगा, यहां से ये भी एक भाग है इसका, ये हो गया। ठीक है, ये लग रहा है थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। गलत हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखिए ध्यान से, ये वाला
ये येलो कलर का भाग और ये पूरा भाग अगर जोड़ देते पूरा आकृति आ जाता है। और उसके बाद इतना भाग ये यदि घटा देते हैं, यहां से लेकर ये ऐसे यहां तक घटा दे रहे हैं, यहां तक यदि आप घटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम अलग कलर दे रहे हैं, यहां तक घटा दीजिएगा तो आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखिए, इसको हम साइड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले इसका क्षेत्रफल बताइए, दोनों इसका और इसका क्षेत्रफल। तो देखिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज यहां पर आप ले लीजिएगा कि माना कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष क्या है, ए आपका x1 y1, बी आपका x2 y2 और तथा सी आपका क्या है, सी आपका x3 y3 है, ये है। तो यहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हमको चाहिए पूरा आकृति का क्षेत्रफल। क्या चाहिए, पूरा आकृति का क्षेत्रफल। पूरा आकृति का क्षेत्रफल लिखने के लिए यहां पर हम नामकरण कर देते हैं, ये हम लोग का एल है, ये एम है और ये क्या है, हो जाएगा एन। अब देखिए तो क्या बन रहा है, तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, ये ए बी सी का। तो आप इस पीला भाग का क्षेत्रफल होता है तो क्या होगा, पीला भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्भुज यानी समलंब चतुर्भुज है, ए बी एल एम का क्षेत्रफल और प्लस ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए एम एन सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब सोचिए जरा कि पूरा आकृति का क्षेत्रफल हो गया, तो यहां पर ये देखिए, तो अगर इतने भाग का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं तो आ जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका नंबर का बी एल एन सी घटा दीजिए, माइनस चतुर्भुज बी एल एन सी का क्षेत्रफल, ये बन गया, ये हो गया। अब आप इजी तरीका से बता सकते हैं, इसको हम साइड में कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा साइड कर लें, यहां पर लिखा गया है x1 y1, ये सब लिखा गया है, इसलिए अब देखिए तो यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा साइड में करके लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इधर है, कोई बात नहीं, 1/2 इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं, समांतर भुजाओं का योग यानी बी एल प्लस ए एम, बी एल प्लस ए एम। ठीक है, अगुणे ऊंचाई हाइट क्या है, एल एम है, ठीक है, प्लस में। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्या होगा, 1/2, इसका समांतर भुजा ए एम और सी एन, ए एम प्लस सी एन, अगुणे हाइट कितना है, सी एन, हाइट कितना है इसका, तो एम एन है, ठीक है, ये भी बन गया। अब आपको दिखा रहे हैं कि ये तो क्षेत्रफल हो गया, माइनस 1/2, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस पूरे आकृति इसका क्षेत्रफल, तो ये आपका क्या है, बी ए, क्या है, बी एल प्लस उधर क्या होगा, सी एन, क्या होगा भाई, सी एन, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट एल एन हो जाएगा, एल एन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। थोड़ा यहीं पर एक स्टेप और बना दे रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि हम लोग को जगह मिल जाए। ये हमने कर दिया साइड। ठीक है, अब आगे देखिए तो भाई क्या होगा, तो यहां पर थोड़ा सा पुट करना है, देखते हैं 1/2 BL का स्पीड बताइए y2। आप एक काम कीजिए ना, एक काम करते हैं, 1/2 सब में से कमन काट लेते हैं, कमन हो गया। अब क्या बच गया, जब 1/2 कमन तो ये BL का मान y2 प्लस में AM का मान y1, ये क्या है y1, यहां पर क्या है y1 है। इसके बाद इनटू ln का क्या है x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस इसका am का वैल्यू y1 और उसका वैल्यू y3, ठीक है, और इनटू CL यानी यहां mn क्या है, तो x3 माइनस x1,
ठीक है। अब कॉमन लिया है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या है, तो इसका bl का वैल्यू y2 प्लस में cn का वैल्यू y3 ये रहा इनटू इसका वैल्यू ln का क्या होगा, ln का वैल्यू हो जाएगा x3 माइनस x2 ये रहा इतना। चलो अब इसको हल कर दीजिए, ये तरीका से आ जाएगा। तो चलिए हम हल करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखते हैं 1/2 इंटू, थोड़ा बड़ा है इसको स्पीड कीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे x1 y2 प्लस x1 y1 ठीक है, माइनस x3 y2 प्लस x3 ये 3 है, ये क्या है 3 है, देख लेते 3 है कि 2 है, ये क्या है bl इंटू ln क्या है x2 है, ये क्या है 2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, इतना ही के लिए गड़बड़ हो जाएगा। x2 y2 माइनस x2 y1 ये बन गया, ये काम खत्म, इसका काम नहीं स्टार्ट कीजिए। तो x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस इसके साथ x1 y1 फिर माइनस x1 y3 ये बन गया। इसके बाद इसमें देखिएगा ये माइनस बैठा है, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस, इसमें गुणा कीजिए तो यहां पर x3 y2 होगा लेकिन प्लस में होगा, लेकिन बाहर बैठा माइनस इसलिए माइनस। फिर इसमें गुणा करते हैं तो x3 y3 ये होगा प्लस में लेकिन बाहर बैठा माइनस इसलिए ये माइनस। अब इसके साथ करते हैं तो ये है क्या हो जाएगा x2 y2 लेकिन माइनस होगा, लेकिन बाहर बैठा माइनस इसलिए क्या होगा प्लस। फिर यहां पर देखते हैं तो ये हो जाएगा x2 y3 अब माइनस होगा लेकिन बाहर बैठा माइनस इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए तो इसके बाद कुछ कटेगा, ये x1 y1 ढूंढिए, ये कट गया माइनस प्लस, और ये भी कटेगा x2 y2 x2 ये भी कट गया, और 3 ढूंढिए, ये 3 कट गया। अब आप आगे देखिए तो क्या हो रहा है, इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले लो। पहले आए काम कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करके दिखा रहे, यहीं पर आप लोग का प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 1/2। अब थोड़ा सजाना है, सजाना क्या है भैया, तो यहां पर x1 y2 है तो ढूंढिए x1 y1। x1 से कहां पर बन रहा है x1 यहां पर बना माइनस x1 y3 ठीक है। अब x2 वाला ढूंढिए, x2 यहां पर है लेकिन ये माइनस में, प्लस वाला ढूंढिए पहले, x2 यहां पर है, x2 y3 अब माइनस x2 y1 अब x3 y1, अब देखिए x3 यहां पर मिला माइनस x3 y2 ये बन गया। आप इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो लीजिए ध्यान से, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 अब प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x2 y3 माइनस y1 अब प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x3 हो जाएगा और यहां बच जाएगा y1 माइनस y2, और यही आपका त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यही त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हैं और यहां पर हम प्रूफ कर दिए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आगे बस थोड़ा सा थ्योरी है, विभाजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विभाजन। अब विभाजन आपका 2 टाइप का है, लेकिन आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए एक ही टाइप पढ़ना है, अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन नहीं पढ़ना है, तो अंतः विभाजन पढ़ना है और आपको एक संरेखी पढ़ना है, संरेखी बिंदु क्या है। तब कल के क्लास में आप लोग को वो थ्योरी लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए।